नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 10 नवंबर 2024 को देश को एक नए सीजीआई मिलने वाले हैं, क्योंकि मौजूदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल पूरा होने वाला है। हालांकि दिन तो अभी 10-12 बचे हैं, लेकिन काम जिन दिनों में करेंगे डीवाई चंद्रचूड़ वो सिर्फ 5 ही दिन रहेंगे और 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले उन्हें लेने हैं जिन पर पूरे देश की नजर टिकी है। वो मामला वक्फ बोर्ड को लेकर हो, वो मामला संपत्ति को लेकर हो, वो मामला जो लाइट व्हीकल्स हैं उनको लेकर हो, या फिर दो और मामले हैं, मामला एएमयू में माइनॉरिटी का जो स्टेटस है उसको लेकर हो। बहुत ही अहम फैसले हैं। अहम फैसलों से आप ये लगाइए कि 2019 में जो अयोध्या का फैसला आया था, राम मंदिर का फैसला आया था, उस बेंच में भी डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे और पिछले दिनों जो कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए उनमें भी डीवाई चंद्रचूड़ साहब शामिल थे। तो आज बात करेंगे योगेश अग्रवाल जी से, जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर। कैसा, पहले बताइए कैसा कार्यकाल चंद्रचूड़ साहब का ये रहा और जो फैसले आने वाले हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं और उन फैसलों में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें 2 साल का लगभग कार्यकाल रहा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी का, जिसमें उन्होंने बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट पास करी हैं। और जो जिनमें फेमस की अगर बात करते हैं, 377 पे उन्होंने अपना फैसला दिया जहां सेम सेक्स की मैरिज की बात करी गई। अडल्ट्री पे फैसला दिया जहां पर जो सेक्शन था अडल्ट्री का 497 उसको हटा दिया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया उसको। इसके अलावा जो लैंडमार्क जजमेंट के अंदर फैसले रहे हैं वो जैन समाज से जो अनुसूचिया पे बोला गया कि वो अपने आप को डेथ के लिए कर सकते हैं, नहीं जा सकते, इस पे फैसला दिया। तो ऐसी बहुत सारी जजमेंट दी हैं पिछले 2 साल के अंदर। अयोध्या वाला मामला उसमें तो वो बेंच में शामिल थे, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे। और इन 2 साल के अगर जर्नी की बात करें तो ऐसे बहुत सारे फैसले लिए हैं जो सरकार के विरुद्ध जाकर के इन्होंने अपने फैसले सुनाए हैं जी। तो बेबाक होकर के अपने फैसले लिए हैं सीजीआई ने। और मुझे लगता है अब जो 8-10 दिन बचे हैं, जो 4-5 फैसले अभी इनके बेंच पे सुनवाई होने जा रहे हैं, उनमें से कुछ फैसले ऐसे मेरे को लगता है वो जाने से पहले इनको डिसाइड कर देंगे। जैसे एएमयू की अगर बात करते हैं, जहां पर माइनॉरिटी को लेकर के उसका स्टेटस जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस को लेकर के जो अभी केस चल रहा है, जहां पर ये बोला जा रहा है कि इसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए या ना दिया जाए, इसके ऊपर फैसला लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। इसके अलावा जो प्राइवेट जो अगर हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट कुछ ऐसी संसाधन है उनको क्या गवर्नमेंट ले सकती है, एक्वायर करके उसको पब्लिक को यूज में डाल सकती है, क्योंकि ये 1977 के अंदर एक फैसला आया था जहां पर ये बोला गया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज को सरकार नहीं छेड़ेगी। और बाद में एक कोयला फैक्ट्री को जो प्राइवेट थी उसको सरकार ने लिया और पब्लिक के यूज के लिए उसको डाला गया। अब राज्य सरकार को सेक्शन 39A के अंदर ऐसे अधिकार दिए गए हैं जहां वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी सरकारी प्रॉपर्टी बना करके लोगों को संसाधनों का उसके अंदर परमिशन दे सकती है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर भी फैसला लेना है और ये फैसला जो है डीवाई चंद्रचूड़ हमारे सीजीआई की कोर्ट के अंदर लंबित है। तो ये सारे फैसले हैं जो उनको अभी सुनाने हैं। और मोटर व्हीकल एक्ट की अगर बात करते हैं तो लाइट मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर जो बात चल रही है कि 7500 किलोग्राम तक का उनको परमिशन दी जाए एलएमवी व्हीकल्स को या ना दी जाए, इसके ऊपर भी फैसला लेना है। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर अभी पेड़ काटने के ऊपर एक विवाद हुआ है, उसके ऊपर फैसला लेना है। तो ये सारे विवाद हैं जो अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी को आने वाले 10 दिन के अंदर भी सुनाने हैं। और 4 तारीख तक अभी कोर्ट बंद है। 4 तारीख के बाद उनका जो कार्यकाल है कुछ 5 दिनों का, और 5 दिनों के अंदर ही 5 बड़े फैसले होने हैं। तो अब हो सकता है वो 5 फैसलों के अंदर, क्योंकि सबके अंदर ऑर्डर रिजर्व करे गए हैं और खाली ऑर्डर सुनाने हैं, तो हो सकता है बाकी सुनवाई पूरी हो चुकी है मामलों में। अच्छा, एक कोर्ट से अलग एक व्यक्तिगत सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कार्यकाल चंद्रचूड़ साहब का कैसा रहा, क्योंकि जब शुरुआत में उन्होंने पदभार संभाला था तो मोदी विरोधी बताया गया। लोगों ने ऐसे आरोप लगाए कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित कर रहे हैं। लेकिन जब से गणेश पूजा में प्रधानमंत्री मोदी चंद्रचूड़ साहब के घर गए हैं, वहां से क्या कुछ डायरेक्शन चेंज हुआ है? मतलब आप कह रहे हो कि हृदय परिवर्तन हुआ है? मतलब ऐसे आरोप लगते हैं। मेरे सवाल नहीं है, ये आम जनमानस में ऐसी चर्चा होती है। देखिए, ये तो आप एक वकील हैं, उस पेशे में है, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा जुडिशरी जो है, जुडिशरी का काम है कानून का पालन कराना। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि जुडिशरी किसी सरकार के दबाव में आकर के फैसले सुना रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी फैसले आए हैं वो पूरे तरीके से न्यूट्रल हैं और पूरे तरीके से जो फैसले आने चाहिए थे, क्योंकि जितने भी फैसले आए हैं उनका पूरी जनता ने
पूरे जनमानस ने उसका स्वागत करा है। अब उसमें चाहे सरकार बीजेपी की थी या उसके अंदर कांग्रेस की सरकार थी, किसको बेनिफिट मिला ये तो कहना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन क्योंकि शुरुआत में जो फैसले आए हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के विरुद्ध थे। विरुद्ध कैसे थे ये मेरे को नहीं समझ में आया, क्योंकि जितने भी फैसले लिए गए हैं वो सारी पब्लिक को उसका फायदा मिला है। और अगर कोई फैसला जिससे पब्लिक को फायदा मिलता हो तो किसी पार्टी को उसका कैसे नुकसान हो सकता है। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि वो गणेश पूजा में गए हैं उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोगों का तो काम है कहना, कहते रहेंगे। इनको अपना न्यूट्रल होकर के, क्योंकि जब कानून की पालना करनी है तो संविधान बनाया गया है, संविधान को सुरक्षित रखना है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट मुलाकात भले ही हुई लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आज भी अलग अलग अपना काम कर रही हैं उसी जिम्मेदारी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, चंद्रचूड़ साहब की कोई खास बात? देखिए, उनका जो अपना एक खास बात ये है, देखो उनके प्रोफेशनल पे ना जाकर के पर्सनल अगर बात करते हैं, लास्ट टाइम मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं मॉर्निंग में 3 बजे उठ जाता हूँ और 3 बजे उठने के बाद अपना मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अपना जब सारे लोग सो रहे होते हैं तो अपनी वो पढ़ाई भी कर लेते हैं, केसेस के बारे में भी सोच लेते हैं, भगवान का चिंतन भी कर लेते हैं। और साथ में ये भी बोला कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनके अंदर मुझे भगवान से डायरेक्शन मिली कि भाई ये इसके अंदर फैसला देना है। तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल भी हैं और इन चीज़ों के अंदर बिलीव रखते हैं। ठीक है, जो आने वाले जज हैं, आने वाले जज हैं हमारे नेक्स्ट सीजेआई जो है संजीव खन्ना जी, वो बनेंगे। तो छोटा सा कार्यकाल रहेगा उनका 6 महीने का, और देखते हैं कैसे उनके रहते हैं, क्योंकि अब एक लैंडमार्क एक पर्टिकुलर एक सेट हो गया है। क्योंकि जो 2 साल के अंदर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने छाप छोड़ी है, अब उस छाप को कैसे आगे लेके जाते हैं, कैसे वो इसको लेगेसी को कैसे बढ़ाएंगे लेगेसी को, क्योंकि 6 महीने में कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ये एक लैंडमार्क सेट हो गया है कि अगर एक हमारे देश के सीजेआई हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बेबाक होकर के पब्लिक के बीच में बोल सकते हैं। क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कुछ तो अपना अलग करा है। पुराने सीजेआई जो होते थे वो बनाया है। हाँ, वो पब्लिक के बीच में भी आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली फैसले सुनाते रहे, वो पब्लिक के बीच में आए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आए हैं। क्योंकि उन्होंने 2 ऐसे लड़कियों को अडॉप्ट कर रखा है जो फिजिकली रिटार्डेड है। तो आप देखिए कैसे वो लोगों को एस्पायर कर रहे हैं। मतलब एक पर्सनल लाइफ को लेकर के भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी लोगों को एस्पायर कर रहे हैं। नए वकीलों को लेकर के भी उन्होंने बड़े अच्छी चीजें बोली हैं। और जनरली हम देखते हैं उनके इस तरीके के आजकल सोशल मीडिया पे चीजें वायरल होती रहती हैं, जहां पर उन्होंने दबंगाई भी दिखाई है। कई बार हमने देखा है कि कई बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स को उन्होंने डांटा भी है, और कई बार ऐसा देखा है उन्होंने नए वकीलों को इंस्पायर भी करा है, उनकी बातों को सराहा है और बोला है कि ठीक है आप आगे बढ़ो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और मेरे को लगता है लेगेसी ऐसे ही बढ़नी चाहिए। खाली सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इतना ही काम नहीं है कि फैसला सुनाना है, उनको लोगों को बताना है कि उनकी क्या अहमियत है हमारे देश के अंदर। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो कार्यकाल है 10 नवंबर को पूरा हो जाएगा। जिस तरीके के फैसले उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में सुनाए हैं, उनमें से कई फैसले क्रांतिकारी हैं और कई फैसले ऐसे हैं जिन्हें दशकों तक नहीं बल्कि सदियों तक ये देश याद रखने वाला है। बाकी आने वाले जो सीजेआई होंगे उनके ऊपर बहुत दबाव होगा, और दबाव सीजेआई चंद्रचूड़ पर भी होगा कि 5 दिन में 5 फैसले उन्हें सुनाने हैं। किस तरीके से वो फैसले सुनाए जाते हैं और उनका असर क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद योगेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत, आप स्टूडियो में हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।